दोस्तों, शिव महापुराण समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला पुराण है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अगर आप संकल्प लेकर शिव महापुराण का पाठ प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हाँ, शिव महापुराण शिव तत्व को जानने में आपकी बहुत मदद करता है। किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव कैसे हैं, कौन हैं, क्या महत्व है शिव महापुराण के पाठ करने का और किस प्रकार से शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए, ये सभी विधि भी शिव महापुराण में ही वर्णित हैं। लेकिन बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर वो स्वयं से शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं, मतलब सावन के महीने में पढ़ना चाहते हैं या फिर सावन के अलावा भी दूसरे किसी महीने में शिव महापुराण का पाठ स्वयं करना चाहते हैं, तो किस नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, शिव महापुराण में तो जो पाठ की विधि बताई गई है ये बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर और 7 दिन में इस पाठ को संपूर्ण करने की विधि बताई गई है। लेकिन जब हम स्वयं से पाठ करते हैं, कोई भी गृहस्थाश्रमी जब अपने घर में शिव महापुराण का पाठ करता है तो नियम परिवर्तित हो जाता है। गृहस्थाश्रम में अपने हिसाब से हम नियम तय करके और जब हमें समय मिलता है उसके अनुसार पाठ करते हैं। तो किस प्रकार से किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए अगर हम शिव महापुराण का पाठ स्वयं से करना चाहते हैं, सावन के महीने में करना चाहते हैं या फिर सावन के अलावा किसी भी महीने में करना चाहते हैं, नियमित तौर पर प्रतिदिन करना चाहते हैं, तो किन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर हम शिव महापुराण का पाठ करते हैं तो, या फिर लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए जब तक शिव महापुराण का पाठ करें तब तक, या फिर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब नित्य नियमित जीवन में जो चीज़ें हम करते हैं उन सभी चीज़ों में कितना परिवर्तन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपके प्रश्न भी शामिल हैं, इसके साथ ही पाठ की विधि भी संपूर्ण रूप से किस प्रकार से करना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस पाठ को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और हाँ, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अब देखिए, शिव महापुराण का पाठ अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं तो सबसे पहले शिव महापुराण की एक पुस्तक चाहिए। अब ये हिंदी में भी मिलती है, संस्कृत में भी मिलती है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या संस्कृत में पढ़ सकते हैं। मेरे पास हिंदी की पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की है। आप ये मंगवाएं, आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। कोई भी इस पुस्तक को पढ़ सकता है, बच्चे बड़े हर कोई इस पुस्तक को पढ़ सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी होता है जब हम कोई भी पाठ करते हैं तो उस पाठ को हम समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, ताकि अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार पाएँ जो कमियाँ हमारे में हैं उसे हम दूर कर पाएँ। तो इसके लिए हिंदी की पुस्तक होती है तो ज़्यादा आसानी रहती है। वैसे अगर आप संस्कृत समझ सकते हैं, संस्कृत अच्छे से पढ़ पाते हैं तो संस्कृत में भी ले सकते हैं। मेरे पास हिंदी वाली ही संक्षिप्त शिव महापुराण की पुस्तक है, मैं इसी पुस्तक से पाठ करती हूँ। और हाँ, प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड होती है शिव महापुराण की वीडियो, आप लोग ज़रूर देखा करिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सावन के महीने में तो सुनने मात्र से भी, इच्छाएं किसी भी प्रकार की हो, शिव महापुराण की कथा अगर आप सुन लेते हैं तो इतने मात्र से भी पूर्ण हो जाती है। तो सावन के महीने में शिव महापुराण की वीडियो आपको प्रतिदिन मिल रही है, ज़रूर सुना करिए। और अब बात करें कि अगर आप सावन के महीने में शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं, पूरे सावन के महीने में समाप्त करना चाहते हैं इस पाठ को, तो आपके लिए कौन सी विधि होनी चाहिए। देखिए, सावन का महीना हो या कोई भी और महीना हो, आप जब शिव महापुराण का पाठ करना प्रारंभ करेंगे जिस दिन से, उस दिन से आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप आज से प्रतिदिन नियम पूर्वक इस पाठ को करेंगे। सबसे ज़रूरी है नियम से पाठ करना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज पाठ किया, 2-4 दिन पाठ किया, फिर आप 2-4 दिन छोड़ दें। जब आपका मन करे तो 2-4 दिन के लिए पढ़ते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। तो देखिए, ऐसे धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं किया जाता है, फिर आपको दोष लगता है, घर में परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं अगर हम इस प्रकार से धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। तो अगर आप कोई भी पाठ प्रारंभ करते हैं, चाहे वो रामचरितमानस का पाठ हो या शिव पुराण का पाठ हो या कोई भी पाठ आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो आपको नियम पालन करना चाहिए। तो जिस दिन से आप प्रारंभ करेंगे उस दिन से नियम पूर्वक, जब तक समाप्त नहीं हो जाती है पुस्तक, तब तक प्रतिदिन नियम पूर्वक थोड़ा बहुत, मतलब जितना आपसे हो पाता है, 2 पेज, 4 पेज, 1 अध्याय, 1 खंड, जैसे आपके पास समय हो उसके अनुसार आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सावन के महीने में ही समाप्त करना है, तब आप देख लीजिए इस पुस्तक में 24,000 श्लोक हैं, 7 खंड हैं और 7 संहिताएं हैं। तो आप पहले दिन ही देख लीजिए कि आप कितना कितना प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपका अंतिम दिन तक समाप्त हो जाएगा। जैसे कि इस बार 59 दिन का सावन है, हर बार सिर्फ 30 दिन का ही सावन होता है, 28 दिन का ही सावन होता है।
तो उसी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारा एक बार में कितना पढ़ने से पाठ समाप्त हो जाएगा। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब अपने समय के अनुसार आप स्वयं ही निर्धारित कर लीजिए कि प्रतिदिन आप कितना पढ़ेंगे, ताकि सावन के अंतिम दिन तक आपका जो ये शिव महापुराण का पाठ है वो समाप्त हो जाए। और हाँ, जैसे कि अगर आप सिर्फ ज्ञान में वृद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, आप कोई ऐसा विशेष समय निश्चित नहीं कर रहे हैं कि 1 महीने में समाप्त करना है या 2 महीने में समाप्त करना है, तब ऐसे में आपके लिए बहुत आसान है। आपके पास जितना समय हो उसी के अनुसार प्रतिदिन 2 पेज, 4 पेज या कम या ज़्यादा पढ़ सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय पढ़ सकते हैं, चाहे तो एक ही समय पढ़ सकते हैं। तो नियम देखिए, अपने हिसाब से आप निर्धारित करेंगे कि कितना पाठ आपको प्रतिदिन करना है, कितने दिन में समाप्त करना है, या फिर प्रतिदिन पाठ करना है। जितने दिन में भी समाप्त होगा कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए आपको किस प्रकार से पाठ करना है। तो मतलब पाठ को अधूरा नहीं छोड़ना है। जब आप एक बार प्रारंभ करेंगे तो समापन करके ही छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, कुछ विशेष दिन ऐसे भी होते हैं जिन दिनों में आप पाठ छोड़ सकते हैं, जैसे कि महिलाएं अशुद्धि के दिनों में पाठ नहीं कर सकती हैं। उसी प्रकार से घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस सूतक के दौरान भी पाठ नहीं किया जाता है, पूजा पाठ सब बंद हो जाते हैं उस समय में। और पातक का समय होता है, जैसे कि मरणा सूतक जो होता है उसमें भी पाठ नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं किया जाता। तो ये 3 समय विशेष हैं जिस समय में आप पाठ को छोड़ेंगे और इसे खंडित नहीं माना जाएगा। जब शुद्धिकरण हो जाएगा उसके बाद फिर से जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से पाठ प्रारंभ कर देंगे। और एक और समस्या आती है, मान लीजिए कि आप यात्रा में हैं, कहीं जा रहे हैं, आप कुछ दिनों के लिए अपने घर से कहीं दूर गए हैं, तब ऐसी अवस्था में भी आप चाहें तो पाठ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी से आलस्य में या फिर आपका मन नहीं है, आपके पास समय नहीं है, इसलिए अगर आप पाठ छोड़ते हैं तो आपको दोष लगेगा, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं पाठ की विधि के बारे में। देखिए, जिस दिन आपको पाठ प्रारंभ करना हो, भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। शिवलिंग की पूजा आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव की फोटो है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जब आप पाठ करते हैं आपके सामने भगवान शिव होने चाहिए, विराजमान होने चाहिए, चाहे फोटो के स्वरूप में या फिर शिवलिंग के स्वरूप में। उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है और इसके साथ ही जल का एक पात्र रखना है। जैसे कि घर के मंदिर में ही आप पढ़ेंगे, और घर के मंदिर में तो जल का पात्र भी हमेशा रहता है और दीपक भी जलता ही रहता है। लेकिन अगर नहीं जलता है हर समय, तो जब आप पाठ करते हैं तब ज़रूर जला लीजिए। और भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद आपको पुस्तक खोलनी है। पुस्तक को ध्यान रखना है आपको। आप पुस्तक ना तो हाथ में लेकर पढ़ सकते हैं और ना ही आप ज़मीन पर या खुली टेबल पर रखकर पढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ने के लिए आपके पास जो बुक की स्टैंड होती है, ग्रंथों को पढ़ने के लिए अलग से बुक स्टैंड आती है, आप वो खरीद लीजिए। उसके ऊपर आपको एक पीला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, बिछा लीजिए और उसी के ऊपर आपको शिव महापुराण का ग्रंथ रखना है। अब शिव महापुराण की पुस्तक उस पर रखने के बाद विधि विधान से पंचोपचार विधि से धूप दीप अर्पित करके पुस्तक का पूजन कर लीजिए। शिव महापुराण की पुस्तक है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ग्रंथ है ये, पुराण है ये। तो इसका पूजन करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, बहुत से भक्त अगर आपके घर में शिव पुराण है, आप नहीं पढ़ पाते हैं समय के अभाव में भी, तो भी घर के मंदिर में सावन के महीने में उस पुस्तक को रखिए, एक आसन पर विराजमान कीजिए। प्रतिदिन आप उसकी पूजा कीजिए, पुस्तक की पूजा कीजिए। जैसे कि घर में सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से शिव महापुराण के ग्रंथ का पूजन कीजिए और बिल्वपत्र प्रतिदिन अर्पित कीजिए उस पुस्तक पर। तो इतने मात्र से भी आपको इस पुस्तक का लाभ मिलने लग जाता है। मतलब बहुत सारी परेशानियां सिर्फ इस ग्रंथ के, इस पुराण के पूजन करने से ही समाप्त हो जाती हैं। तो प्रतिदिन पुस्तक का पूजन भी अगर आप करते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी आप पाठ कर लेते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो शिव महापुराण के ग्रंथ का पूजन करने के बाद आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, फिर भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य है भगवान गणपति, और माँ सरस्वती का ध्यान करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से इस पाठ को पूर्ण कर पाएँ, उच्चारण में कोई गलती न हो। और जो भी हम पढ़ रहे हैं शिव महापुराण की पुस्तक, ये समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए माँ सरस्वती हमें ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे माँ सरस्वती, हम पर कृपा कीजिए, ताकि जो हम ये पाठ कर रहे हैं ये हमें समझ में भी आए, इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इसके लिए माँ सरस्वती का, भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पूरे शिव परिवार की पूजा करें, उनका ध्यान करें और फिर आप पुस्तक का प्रारंभ करें, पढ़ना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले पृष्ठ में आपको शिव महापुराण का महात्म्य मिलेगा, उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और हाँ, शिव महापुराण का जो महात्म्य है, इसे प्रयास कीजिए कि आप एक ही दिन में समाप्त कर दीजिए। अगर आप एक बार में नहीं कर पाते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय मिलकर और एक दिन में समाप्त कर दीजिए। और इसके बाद संहिताएं शुरू हो जाती हैं। तो पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता है,
तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता और छठी का नाम कैलाश संहिता है और सातवीं का नाम वायवीय संहिता। इस प्रकार 7 संहिताएं हैं। तो इन 7 संहिताओं का पाठ आप अपने हिसाब से जैसे भी आपसे हो सके प्रतिदिन का एक नियम ले लीजिए कि आप सावन के महीने में इसे समाप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से संकल्प लीजिए भगवान शिव के सामने और फिर जितना भी आपसे हो सके उतना आप प्रतिदिन के हिसाब से नियम लेकर और पाठ को अंतिम दिन पर समाप्त कर सकते हैं। तो कितना पढ़ना है ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप प्रतिदिन कम या ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने आज कम पढ़ा है तो कल ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे भी आपके पास समय हो उसके हिसाब से, बस दिन निश्चित है कि आपके पास इतना ही समय है, इतने दिन में आपको समाप्त कर लेना है। सुबह और शाम दोनों समय पढ़ सकते हैं, चाहे तो एक समय भी पढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जब आप नियमित दिनों में, मतलब सावन के अलावा या फिर आप बिना किसी दिन को गिने नियम के बिना आप पढ़ रहे हैं, तब भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और प्रतिदिन जब आप पाठ समाप्त करेंगे तो जिस स्थान पर आपने पाठ को छोड़ा है वहीं पर आपको मार्कर लगा देना है, एक निशान होना चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पर आपने पाठ आज समाप्त किया है। तो कल आप वहीं से पाठ प्रारंभ कर देंगे। और हाँ, प्रतिदिन जब आप पाठ समाप्त करेंगे तो पुस्तक की आरती जरूर कीजिए, भगवान शिव की आरती कर लीजिए। और इसी के साथ आप एक और नियम पालन कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन जब आप शिव महापुराण का पाठ करते हैं तो पहले एक माला रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप कर लीजिए और फिर जब आप समाप्त कर रहे हैं प्रतिदिन तब एक माला कर लीजिए। मतलब एक माला पहले एक माला बाद में अगर आप शिव जी के मंत्रों का जप कर लेते हैं तो इस पाठ का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। तो अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए, आप चाहे तो 11 बार 21 बार भी भगवान शिव के नाम का स्मरण करके भी पाठ कर सकते हैं या फिर माला से भी जप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है माला ही जपेंगे, नाम जप भी आप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार 2-4 मिनट भगवान शिव के मंत्रों का जप करके और पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप पाठ करते हैं भगवान शिव से प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि आपके इस संकल्प को पूरा करने में, जो आपने संकल्प लिया है इस पाठ को पूरा करने में, भगवान शिव आपकी मदद करें ताकि आपका पाठ निर्विघ्न पूर्ण हो और आपको शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव ज्ञान की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो, आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में आपका ध्यान लगे, आपका मन लगे। इस प्रकार से प्रतिदिन प्रार्थना करते रहिए। अब ये तो देखिए शिव पुराण के पाठ का तरीका हो गया कि इस विधि से आप पाठ कर सकते हैं। अंतिम दिन जिस दिन आपको पाठ समाप्त करना है उस दिन आपको क्या करना है, तो देखिए जिस दिन आप पाठ समाप्त करेंगे उस दिन आपको एक छोटा सा हवन करवाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे तो आप किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवा लीजिए। फिर ब्राह्मण को आप जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं दक्षिणा दे सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं और इसके साथ ही हवन पूजन इत्यादि ब्राह्मण के द्वारा संपन्न करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप नहीं करवा सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा, तो आप स्वयं से भी कर लीजिए। घर में शिवलिंग है तो उनका अभिषेक कर लीजिए या भगवान शिव की फोटो है तो उन्हीं का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। आपने पाठ किया है, अब आप थोड़ा सा हवन कर लेते हैं भगवान शिव के मंत्रों द्वारा तो और भी अच्छा होगा। तो अपने हाथ से भी आप थोड़ा सा 11 बार 21 बार 108 बार ओम नमः शिवाय के मंत्र से या किसी भी शिव मंत्र से आहुति दे दीजिए ताकि पाठ संपन्न माना जाए। क्योंकि देखिए हवन के बिना तो कोई भी पाठ कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी गई है सनातन धर्म में। तो स्वयं से भी आप छोटा सा हवन कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लेकिन दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। ब्राह्मण को घर पर नहीं भी बुला रहे हैं तो भी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री अवश्य निकालिए, ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दीजिए। अपने हिसाब से आप जो भी दान करना चाहते हैं, वस्त्रों का दान, धन का दान, अन्न का दान, फल सब्जियों का दान, जो भी आप दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं। तो दान तो देखिए अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन दान जरूर कीजिए। पाठ की समाप्ति पर दान अवश्य होना चाहिए। और अब प्रतिदिन आपको किस नियम का पालन करना है, देखिए जब आप पाठ समाप्त करते हैं तो पढ़ने के बाद ग्रंथ को किसी पीले कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में लपेटकर या ढक कर ही रखिए, क्योंकि खुले में आपको कोई भी ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। और हाँ, जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो खुली पुस्तक मत छोड़िए, पुस्तक को बंद करके और कपड़े में ढककर फिर रखना चाहिए। और इसी के साथ एक और काम आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास बिल्व पत्र है, अभी तो सभी के पास बिल्व पत्र रहता है, तो जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं तो पढ़ते समय सबसे पहले शिव पुराण की पूजा कीजिए और शिव पुराण के ऊपर एक बिल्व पत्र अवश्य अर्पित कीजिए। और पाठ समाप्त करने के बाद उस बिल्व पत्र को पुस्तक के अंदर रख दीजिए। अगले दिन नया बिल्व पत्र आप अर्पित कीजिए और पुराने बिल्व पत्र को विसर्जित कर दीजिए। इसी प्रकार से नियम पूर्वक अगर आप शिव पुराण का पूजन करते हैं, बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, तो इसका भी कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। और हाँ, अब बात करें कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो देखिए वैसे तो शिव महापुराण एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, तो इस पाठ को अगर आप करते हैं तो लहसुन प्याज अगर आप छोड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मान लीजिए कि आप नहीं छोड़ सकते हैं, लहसुन प्याज खाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जब आप पाठ करें तब आप स्नान ज़रूर कर लें।
फिर आप पाठ करें। उसके बाद आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात मांस मदिरा की, तो देखिए जिस घर में ये पवित्र पुस्तकें होती हैं उस घर में मांस मदिरा आना ही नहीं चाहिए। तो मांस मदिरा का सेवन तो भूल से भी नहीं करना है अगर आपके घर में ये पुस्तक भी है और आप इसका पाठ भी कर रहे हैं तो। लेकिन बात करें लहसुन प्याज की, तो वो आप खा सकते हैं। अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि जब आप पाठ करें तब पाठ करने से पहले स्नान जरूर कर लें। और अब बात करें कि ब्रह्मचर्य का पालन क्या आवश्यक है। देखिए, जब आप शिव महापुराण का पाठ ब्राह्मण से करवाते हैं जो कि 7 दिनों में समाप्त होता है, तब ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज का त्याग, ये सब नियम बहुत आवश्यक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, प्रतिदिन अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए पढ़ना चाहते हैं, भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए पढ़ना चाहते हैं, तब आवश्यक नहीं है कि आप इतने सारे नियम का पालन करें। आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नियम का पालन कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार नियम का पालन कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक नहीं है, लहसुन प्याज का त्याग करना भी आवश्यक नहीं है। एक ही चीज आवश्यक है, जब आप पाठ करते हैं तब आप तन से और मन से शुद्ध होकर और बैठें। बस इसी नियम का पालन करना है। तो घर में आप पाठ करते हैं तो बहुत सारे नियम का पालन करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार नियम पालन कर सकते हैं। जो आपसे बन पड़ता है ज़रूर कीजिए, जो नहीं हो सकता है उसके लिए मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिए। तो ये है आज की वीडियो। मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आपको शिव महापुराण के पाठ से संबंधित आज की वीडियो में शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।